हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाला है टाइप 3 क्वेश्चन जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। आज का हमारा जो थर्ड टाइप है वो है कॉम्पोजिट बार्स, जो कि होता है ट्यूब इन ट्यूब। सपोज आपके पास ये ट्यूब टाइप है, ये कॉम्पोजिट बार है, यानी कि जिसमें अंदर वाला जो पोर्शन है वो स्टील है और उसके ऊपर एक और लेयर बनी है जो है कॉपर की। तो ये अंदर वाला जो रॉड है इसके ऊपर एक और रॉड लगा है जो आपस में चिपके हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब। अंदर वाला जो स्टील का रॉड है उसका डायमीटर है 30 mm और जो कॉपर रॉड है उसके ऊपर लगाया हुआ है तो उसका डायमीटर है 40 mm। इन क्वेश्चंस में आपको पूछते हैं स्ट्रेस पूछते हैं कि स्टील में कितना स्ट्रेस है और कॉपर में कितना स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि होता है सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर आपको फोर्स चाहिए, आपको स्ट्रेस निकालना है स्टील का भी एंड कॉपर का भी, तो आपको फोर्स चाहिए स्टील का एंड कॉपर दोनों का। तो उसके लिए यहां पर क्या करते हैं, हमारे पास अननोन कौन से? दो अननोन से, फोर्स जो कि स्टील एंड कॉपर का। तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। दो इक्वेशन बनते कैसे? पहला इक्वेशन आता है हमारा फोर्स के एडिशन का, कि फोर्स इन कॉपर प्लस फोर्स इन स्टील विल बी इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। अब ये 80 किलो न्यूटन जो लग रहा है दोनों साइड से टेंसाइल लग रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो मिलता है वो होता है F स्टील प्लस F कॉपर विल बी इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। और ये क्योंकि टेंसाइल था इसलिए पॉजिटिव है। फिर ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अच्छा यहां पर ये स्टील एंड कॉपर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए दोनों में एक साथ फोर्स लगेगा, तो इन दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर ये टेंसाइल है तो पॉजिटिव और कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव लेते। अब इसमें सेकेंड इक्वेशन जो आता है वो होता है चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, जैसे हम डेल्टा एल लिखते हैं, दैट इज एफ एल अपॉन ए। मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ई। अब चेंज इन लेंथ, यहां पे हमारे पास स्टील एंड कॉपर दो अलग कंपोनेंट्स है, तो उनका चेंज इन लेंथ हमें चाहिए। बट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर आप उससे खींचोगे तो दोनों का लेंथ एक के साथ चेंज होगा, मतलब दोनों या तो एलोंगेट करेंगे या तो कंप्रेस होंगे। तो इस केस में आपका जो सेकंड चेंज इन लेंथ का इक्वेशन आता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा एल ऑफ सी यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब डेल्टा एल में हम इसके फॉर्मूले पुट कर देंगे। डेल्टा एल क्या होता है? एफ एल अपॉन ए। तो यहां पर सी यू के लिए एफ एल फोर्स ऑफ सी यू इंटू लेंथ ऑफ सी यू अपॉन एरिया ऑफ सी यू। एरिया क्या होगा? कॉपर का। अब क्योंकि यहां पर बीच में स्टील है तो अगर हम सिर्फ कॉपर का लेंगे तो वो होगा एरिया इस हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। तो वो हॉलो है, तो हॉलो का डायमीटर क्या होता है? ग्रेटर डायमीटर माइनस स्मॉलर डायमीटर, मतलब आउटर माइनस इनर डायमीटर। तो एरिया क्या होगा? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर में आउटर डायमीटर कितना है? 40 का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर 30 का स्क्वायर इंटू ई। यहां पर हमें क्वेश्चन में ई कॉपर एंड ई स्टील दिया हुआ है। ई कॉपर दिया है 110 GPa एंड ई स्टील दिया है 200 GPa। तो इंटू 110 इंटू 10⁻3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा एल ऑफ स्टील। डेल्टा एल ऑफ स्टील के लिए वापस से फॉर्मूला एफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? इट विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आपके स्टील का एरिया कितना है जो कि इसका डायमीटर है कितना? 30। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर कितना? 30 का स्क्वायर इंटू ई स्टील वो कितना है? 200 इंटू 10⁻3। अब यहां पर लेंथ आपको दी हो या नहीं दी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो ये लेंथ कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपके अननोन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में अननोन है एफ स्टील एंड एफ कॉपर, सेकेंड इक्वेशन में अननोन है एफ कॉपर एंड एफ स्टील। अब ये दोनों इक्वल टू साइन है, इससे अगर आप इस साइड लेकर आ जाओगे तो ये वो क्या हो जाएगा? एफ कॉपर वाला टर्म माइनस एफ स्टील वाला टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएंगे दो इक्वेशंस एंड दो अननोन्स। तो इस तरह से जब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे कैल्शियम पुट करके, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एफ स्टील का एंड एफ कॉपर का। अब ये दोनों की वैल्यू आप साइमल्टेनियसली सिग्मा ऑफ स्टील वो क्या हो जाएगा? एफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील एंड सिग्मा ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू एफ कॉपर बाय एरिया ऑफ कॉपर। यहां पर ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो आपका बाहर वाला रहता है सेक्शन, जैसे कि यहां पर कॉपर था, तो अगर अंदर वाला सेक्शन हटा दिया तो ये कॉपर एक्ट करता है एज ए हॉलो ट्यूब।
तो हॉलो ट्यूब में आपका जो डायमीटर होता है वो आउटर माइनस इनर, और एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पर आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, तभी आंसर करेक्ट आएगा। नहीं तो गलती क्या होती है कि आप इसे लिख देते हो 40 माइनस 30 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो यहां पर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, इस तरह से हम वैल्यूज निकाल देते हैं एफ स्टील एंड एफ कॉपर का, फिर हम डेल्टा में पुट करके अपने फाइनल आंसर्स निकाल देते हैं। और हमें यही पूछा होता है कि फाइंड द स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉपर सेपरेटली। अगर यहां पर ये टेंसाइल है तो पॉजिटिव लिया, अगर कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव लेते, और उस हिसाब से फिर हमारे आंसर्स आ जाते। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।